बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भगदड़ हादसे पर एसआईटी की 300 पेज की रिपोर्ट आ गई। किसे बताया जिम्मेदार? हाथरस में बीती 2 जुलाई को जो हुआ उसे भूल पाना बेहद मुश्किल है। एक सत्संग मची भगदड़ ने 121 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब इस मामले पर एसआईटी ने 300 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें पता चला है कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन था। इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन करने वाली टीम पर निशाना साधा गया है और वहां तैनात अफसरों पर भी सवाल उठाए गए हैं। मगर हैरानी की बात तो ये है कि जिस बाबा के सत्संग में इतनी भीड़ जमा हुई, उनका इस रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है, जिससे ये साफ हो रहा है कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब ये है कि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार विश्व हरि का जिक्र तक नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ यूपी न्यूज समाचार पर। ऐसे खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को लाइक शेयर करें। आने की देखिए, किसी के पास एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं थी, ना कोई हमारे पास मशीन थी कि 80,000 1 2 3 4 5 काउंटिंग होने लगी। लेकिन लोग जो पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन बता रहा है कि 2 लाख 2.5 लाख ये संख्या वहां रही थी, नहीं, उसके लिए मैं मानता हूं, आई फील इट। परमिशन 80,000 की थी, लेकिन मैं इसके साथ 80,000 की तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी ना। हमने परमिशन ली, हमने लाउड स्पीकर, पार्किंग, वाहन, सबकी परमिशन ली। हमारी सारी परमिशन आप देख सकते हैं, ये एडीएम द्वारा है, ये द्वारा उनके द्वारा है। और दूसरी बात, परमिशन ये हमारे पास ये स्टैम्प्ड है सारी, ये बनी हुई पूरी, ये इनके द्वारा है परमिशन। कार्यालय उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव हाथरस, कार्यालय उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव हाथरस। नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस की निगरानी में कमीशन बनाया है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्होंने वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने कल घटना स्थल का मुआयना भी किया था और हम ये चीजें आगे उन्हें भी सबमिट करेंगे, क्योंकि बड़ी बृहद जांच का विषय है। सर, आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि सास दम घुटने से मौत हुई। आपने कहा कि पॉइजनस गैस फैलाई, तो उस गैस का भी कहीं मेंशन किया है पोस्टमार्टम में? कुछ एकदम दम घुटा है उन्होंने ये बताया कि दम घुटा है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट की गई भगदड़ से मर गए, भगदड़ हो गई इसलिए आए, भगदड़ हो गई इसलिए। भगदड़ के पीछे का कारण, गिरने का कारण, बेहोश के, इतनी कमजोर महिलाएं नहीं थी, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी। आएगा तो हमें भी सारी रिपोर्ट नहीं मिली है, वो मिलेंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिली भी नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ, इस तरह से एकदम दम घुटा है और तुरंत। भीड़ में भी वैसे दम घुट सकता है, इतनी काफी भीड़ हो दम उसमें भी घुट सकता है। नहीं घुट सकता है, लेकिन ये जो स्प्रे वाली बात है, उसकी वजह से ये मौत हुई है और उसकी वजह से गिरे हैं, उसकी वजह से बेहोश हुए। इतना बात खुला वातावरण था, आप लोगों ने देखा है ग्राउंड जीरो पर, सब तरफ खेत ही खेत थे, कोई हॉल नहीं था, कोई बंद नहीं था, इसीलिए उन्हें भगदड़ भी करनी पड़ी साथ में। केवल स्प्रे से नहीं काम चल सकता था, बंद नहीं था जो लॉक कर दिए जाए गेट। सारी तरफ वातावरण खुला था, सब तरफ खुला था, हवा आ रही थी, टेंट लगा था, इधर हाईवे चल रहा था, वाहन भी चल रहे थे और उन्हें इसीलिए अपने वाहनों को टूवर्ड्स एटा की तरफ खड़ा करके रखा और वहां से वो एकदम तेजी से, घटना हो रही है, भगदड़ हो रही है, कोई जो अपने को सुरक्षित आ गया वाहन तक, वो एकदम क्यों भागने लगेगा? ये आई विटनेस है इस बात का कि वो गाड़ियों पे एकदम बैठे और एकदम भाग गए। वही लोग एकदम बैठे, एकदम गाड़ियों गेट खोले और भाग गए। और उनका यही इतना बड़ा स्प्रे, इस तरह का फ्लॉस टाइप, वो गिरा नीचे, एक का गिर गया, उसने तुरंत उतरा, फिर उसे उठा के जल्दी से गया। उम्मीद है ये सब एसआईटी के सामने, ये जो आपको स्प्रे दिखाया उसका बयान दर्ज कराएंगे। अब एसआईटी अभी हाथरस में है आज भी? जी बिल्कुल, जांच, वरना ये सिर्फ दावा होगा। हाँ बिल्कुल बयान दर्ज कराएंगे, लिखित में देंगे, कंप्लेंट देंगे, एसपी साहब को देंगे, एसआईटी को देंगे, सभी जांच एजेंसियों को देंगे। और इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, रिटर्न में भी दूंगा कि दोनों तरफ, एटा की तरफ जाने वाला टोल, अलीगढ़ की तरफ जाने वाले टोल, क्योंकि आगे से कोई यूटर्न करके निकल ले, वैसे मोस्ट प्रोबेबली यूटर्न करने के लिए उनकी साजिश नहीं थी, या तो एकदम सीधे गए टोल पे पहुंचे या कहीं, क्योंकि लोकल भी रहे, हो सकता है लोकल रहे हों और लोकल अपने किसी गांव में उधर से उधर कट से कहीं चले गए। रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और 2 आईएएस आईपीएस। थोड़ी बहुत, क्योंकि जब कार्यक्रम होता है तो थोड़ी बहुत तो
कंट्रोवर्सी वहां पहुंचने वाले लोगों में होती है, कुछ होती है। रिटायर्ड आई